परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आज हम सभी इस विषय में चर्चा करेंगे कि भगवान को भाव वाली वस्तु अधिक प्रिय लगती है। हम हर जगह जाते हैं, धन तो अवश्य है हम पर बहुत, परंतु भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। और प्रभु को हम भेंट दिए आते हैं, कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति हर जगह भेंट चढ़ाता है। जिस उस भेंट में अगर भाव चला जाए तो वो प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, परंतु बिना भाव के प्रभु उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते। भगवान को भाव प्रेम भक्ति वाली वस्तु अधिक प्रिय है। भगवान उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। भाव है नहीं, पैसा है, परंतु उस पैसे का क्या करना जब भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे को अगर पत्ती भी भाव से प्रेम से चढ़ाओगे तो मैं वो भी स्वीकार कर लूंगा। फल चढ़ाओगे भैया वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। सादा जल चढ़ाओगे वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। पुष्प चढ़ाओगे वो भी स्वीकार कर लूंगा, परंतु वो भक्ति वाली होनी चाहिए। प्रभु को देते समय ये कहो, भाव वो आना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव होना चाहिए। प्रभु सब आप ही का दिया हुआ है और सब हम आप ही को ही अर्पण कर रहे हैं और आप इसको स्वीकार कीजिए, ये भाव होना चाहिए। एक भक्त की भी कथा आती है यहाँ पर भक्तमाल में, त्रिपुरदास जी की। त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के भक्त हुए। वो दर्शन करने के लिए गए और वहाँ उन्होंने एक संकल्प लिया कि भैया मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और संकल्प लेता हूँ, मैं ठाकुर जी आपके लिए अंग वस्त्र सिलवाया करूँगा और हर साल प्रति वर्ष आपके लिए भेजा करूँगा या मैं स्वयं लेकर आया करूँगा आपके दरबार में। वो व्यक्ति त्रिपुरदास जी महाराज हर वर्ष प्रति वर्ष वो वस्त्र सिलवाते थे और बढ़िया तरीके से उसमें गोटे लगवाना, सिलाई करवानी, बहुत सुनहले बहुत सुंदर तरीके से उसमें उनका बहुत सुंदर भाव भी था प्रभु को अर्पण करने के लिए। कभी नहीं भूलते थे, परंतु ठाकुर जी की कैसी कृपा कि उनका सारा धन नष्ट हो गया, क्योंकि एक राजा ने उनका सारा धन छीन लिया। वो एक एक वस्तु के लिए मोहताज हो गए, ना दाने दाने को मोहताज हो गए, उनको खाने तक को नहीं था। फिर भी जब शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आने से उनको याद आया कि भैया मुझे अपने मुझे अपने प्रभु के लिए अंग वस्त्र सिलवाना है, परंतु मेरे पास तो कुछ नहीं है।
उस भाव में विभोर हो गए और कहने लगे, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा कहीं टूट ना जाए। तो उन भक्त ने क्या किया, एक तांबे का कलसा रखा हुआ था, उस पर नजर गई, उसको तुरंत लेकर बाजार गए और बाजार में बेच आए। कुछ पैसे मिले, उस पैसे से एक मोटा सा एक थान का कपड़ा खरीदा और उसको बहुत सुंदर तरीके से एक लाल रंग में रंग दिया, परंतु सादा है। अब उनका मन तो दुखी है, मैं इतना सुंदर ठाकुर जी के लिए वस्त्र भेजा करता था परंतु भेज नहीं पाया। अब वो उन्होंने क्या किया कि वस्त्र रख लिया, बोले मैं लेकर जाऊंगा, कहीं अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कोई भक्त आएगा वहां से, ठाकुर जी का कोई सेवक आएगा वहां से, तो मैं उस भैया को दे दूंगा, वो ले जाएंगे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, उसी गांव में एक ठाकुर जी का सेवक आया और गोसाई जी का सेवक आकर के उसी समय उस त्रिपुरदास जी महाराज को वो भक्त से भेंट हो गई और त्रिपुरदास जी ने उस भक्त को दे दिया और कहा, भैया ये ले जा करके गोसाई जी को दे देना, श्री विट्ठलनाथ जी को दे देना, आप उनको दे दोगे, परंतु मुझे पता है ये तो उनके जो सेवक हैं विट्ठलनाथ जी के, उनके लिए भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु आप उनको ये नहीं बताना कि ये मैंने भेजा है। उन्होंने तुरंत उनके हाथों भेज दिया। वो भक्त ले करके गया और लेकर जाता है वहाँ, और वहाँ ले जाकर के भंडारी को दे दिया। भंडारी को जब दिया, उसने क्या किया, उस मोटे जो थान का जो कपड़ा था उसको ठाकुर जी के जो सुंदर जो आभूषण थे, जो उनकी सुंदर पोशाकें थीं, उनके नीचे रख दिया और उसके ऊपर ठाकुर जी की सुंदर पोशाकें रख दी। समय हुआ, ठाकुर जी ने कहा वस्त्र तो आ गया, पर ठाकुर जी को भाव प्रिय है ना, तो उस भाव को देखो। ठाकुर जी को श्री जो विट्ठलनाथ जी से कहते हैं, भगवान श्रीनाथ जी कहते हैं कि विट्ठल जी मेरे को ठंड लग रही है। विट्ठलनाथ जी ने कहा कि प्रभु आपको ठंड लग रही है। उनको वस्त्र पहनाए गए श्रीनाथ जी को। श्रीनाथ जी को वस्त्र पहनाया, उनकी ठंड दूर नहीं हुई। फिर कहते हैं मेरी ठंड नहीं रुक रही और मेरे को कुछ उड़ाओ, फिर भी उनको और उड़ाया, फिर भी ठंड नहीं रुकी। अंगीठी जलाई, अनेक प्रकार की वस्तुओं को उनके समक्ष ला करके और उनको अंगीठी जलाई और भी वस्तु उड़ाए, परंतु उनको ठंड दूर नहीं हुई। श्री विट्ठलनाथ जी थोड़ा थोड़ा समझ गए कि ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की लीला है, इसको चलो देखते हैं। अपने जो वहां पर मुनिम जी थे उनसे कहा, भैया देखना खाता बही खोल करके किस किस भक्त का पोशाक आई है। सबका नाम देखा, सबका नाम बोला, परंतु एक श्री त्रिपुरदास जी का नाम नहीं बोला। उनसे कहा और कह करके कहते हैं, भैया त्रिपुरदास जी का तो नाम इसमें है नहीं, मुझे लगता है उनके यहाँ से कोई वस्त्र नहीं आया, इसलिए ठाकुर जी को ठंड लग रही है। श्री विट्ठलनाथ जी ने पूछा वहाँ सेवक से, भैया ये त्रिपुरदास जी की कोई आज पोशाक नहीं आई? तो उन्होंने कहा आई है महाराज, उन्होंने एक थान का कपड़ा है वो भेजा है, और उन्होंने पूरी लीला उनको समझा दी। तुरंत वो वस्त्र मंगाया और ठाकुर जी के नाम का सिलवाया, पोशाक सिलवाई और सिलवा करके ठाकुर जी को वो धारण कराई। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए और उनकी ठंड दूर हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है बंधुओं? कहना मैं यही चाहता हूँ कि ठाकुर जी को भाव वाली वस्तु अधिक प्रिय है। आप भक्ति से, भाव से, प्रेम से ठाकुर जी को कुछ भी चढ़ाएंगे या प्रदान करेंगे, वो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे।